गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो बाद में डील होगा। बोर्ड पर देखो। बारिश तो खूब हुआ इधर। 2 दिन क्लास भी बंद रहा। कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्लास में कुछ बातें डिस्कस कर लिए तो हम बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत, और स्पेशली 2 चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बिहार का सिलेबस में देखिए आप। सबसे पहला चैप्टर जो डिस्कस हुआ बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसमें बिहार एक सामान्य परिचय। ठीक है, इसको डिस्कस किएगा। उसके बाद से बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार। पिछले क्लास में एक मैप दिया गया था आपको बिहार का, जिसमें स्पेशली सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें मेंशन था। बिहार में अभी जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट का तुम न्यू हो दोनों, तो उस बैच में मैथ की क्लास करना है, उसमें चले जाओ। 9 बजे हिस्ट्री की क्लास इसमें चलेगा। ठीक है, तो पीछे क्लास में जो मैप आपको दिया गया था उसमें सारे जिले के नाम मेंशन है, और स्पेशली जिला का नाम आपको दिमाग में रखना है कि किधर कौन से जिले अवस्थित है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर डिस्कस होगा उसमें सभी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। हलो, बात नहीं करो पीछे। ठीक है, चाहे बिहार का अभी पढ़ेंगे हम ज्योग्राफिकल कंडीशन, या फिर उसका फिजिकल स्थिति क्या है, या फिर उसके बाद से नदी तंत्र, उद्योग, खनिज, एग्रीकल्चर, जो भी पढ़ेंगे सभी जगहों पे अब डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन में आएगा। आगे क्लास में जब हम PYQ देखेंगे, कुछ एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बिहार स्पेशल पूछा है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारा जिलों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो बिहार के अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बाद से एक तीसरा टॉपिक है बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसका नाम है बिहार का भौगोलिक, सॉरी ये तो अभी भौतिक स्थिति नहीं डिस्कस होगा। बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कौन कौन से प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फिर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का जो मतलब बात है वो होगा आपका बिहार का जो फिजिकल जो सॉरी जो बिहार के मतलब अंदर जो चट्टानी संरचना पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, किन चट्टान की अवस्थिति बिहार के किस किस इलाके में है, दक्षिण में कौन सी चट्टान है, उत्तर में कौन सा है, सेंटर में कौन सा है, कौन सी जिले में उसका विस्तार वगैरह है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। तो आज का जो डिस्कशन का मुद्दा आप हेडिंग डालिए, बिहार की भूगर्भिक संरचना। हेडिंग है आपका बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। डैश बोर्ड पर देखिए, एक सेकंड। अब ये इंडियन ज्योग्राफी में भी सेम टॉपिक है, भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसमें भारत में अवस्थित कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं उसके पूरा विश्लेषण भारत की भूगोल में है या इंडियन ज्योग्राफी में है। यहाँ पे हम स्पेशली हम बात करेंगे बिहार में कौन कौन सी चट्टानी संरचना है। आर्कियन युग की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर धरवाड़ क्रम की चट्टान, क्वाटनरी प्रकार की चट्टान। तो अलग अलग प्रकार की 4-5 प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। उनकी लोकेशन कौन कौन से ज़िले में है और किस तरह से उनका विस्तार बिहार के मानचित्र पे कहाँ पे है, इसको देख लेना है। मैप के थ्रू देखेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे मैप बनाया गया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी चट्टानी संरचना किधर पाई जाती है। ठीक है, इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिए। तो इस टॉपिक के डिस्कशन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में आएगा कि चट्टान या रॉक्स किसे कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे। बेसिक ज्योग्राफी का ये पार्ट है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास नामक जो टॉपिक है, वहीं पे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो कैसे बाहर निकलता है, तो पूरे प्रोसेस, फिर वहाँ से फिर आग्नेय चट्टान, फिर आग्नेय चट्टान के बाद से फिर अवसादी चट्टान, अवसादी और आग्नेय चट्टानों में कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो टोटल 3 प्रकार की चट्टानी संरचना आपको मतलब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक होता है जिसका नाम है आग्नेय चट्टान, नाम सुने होंगे आग्नेय चट्टान। उसके बाद से एक होता है जिसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान, या इसी को रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो एक प्रकार हो, सॉरी,
अवसादी चट्टान या इसी को परतदार चट्टान भी बोलते हैं, परतदार चट्टान। और एक तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो ये 3 प्रकार के चट्टान पृथ्वी पे सामान्यतः पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा बेसिक हम बात कर ले तो पृथ्वी के पढ़े होंगे, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट पाया जाता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल पाया जाता है, ठीक है। मेंटल का ऊपरी पार्ट में जाएंगे तो बहुत सारे मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा इन द सेंस के पृथ्वी का जो चट्टानी पार्ट है वहाँ पे पृथ्वी के नीचे जितने सारे मेटल्स वगैरह हैं वो सब पिघले हुए हैं वहाँ पे। तो मेंटल के ऊपरी पार्ट में जैसे ये मान लो कि आपका पृथ्वी का ये वाला पार्ट है, पृथ्वी ये ऊपर वाला क्रस्ट है, आपका सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है। जो बीच वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आपका मेंटल पाया जाएगा, और इसी मेंटल के ऊपरी पार्ट में बहुत सारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर एनर्जी और ऊर्जा निकलता है। और इस निकली हुए ऊर्जा के बदौलत यहाँ पे जो चट्टाने हैं अर्ध पिघल गया है, वो अर्ध पिघला अवस्था में, न तो पूरी तरह से वो लिक्विड बना हुआ है न तो पूरी तरह से ठोस बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं अर्धगलित अवस्था में यहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये टेम्परेचर यहाँ पे चूंकि काफ़ी ज़्यादा है और अर्धगलित अवस्था में है, ये जो मैग्मा है ये मैग्मा पृथ्वी के सरफेस को तोड़कर बाहर निकलता है। तब यहाँ से तोड़कर, अब जहाँ से पृथ्वी का क्रस्ट कमजोर होगा वहाँ से ये तोड़कर बाहर निकलेगा, ज्वालामुखी और भूकंप की अलग बात। अब यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद फिर ठंडा होकर और जो ये जमा हो जाएगा जमा हो जाएगा, तो इससे जो चट्टानी संरचना बनेगा उसको हम कौन सा चट्टान बोलते हैं, और सॉरी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो सबसे प्राथमिक और सबसे मूल जो चट्टान है वो कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है, आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की क्रस्ट या उसके आसपास के पार्ट में आप देखेंगे तो उसका 75 to 80% हिस्सा आग्नेय चट्टानों से ही क्या है, निर्मित है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहले निर्माण हो गया किसका, आग्नेय चट्टान का, आग्नेय चट्टान बन गया। अब इस पे पड़ेगा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर हवाएं चलेंगी तो हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, फिर कहीं पे रेनफॉल होगा तो बारिश का प्रभाव पड़ेगा। ये फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर क्या होगा, बिखरेगा। टूटने के बाद से फिर ये धीरे धीरे ट्रेवल करके कहीं पे जाके ये स्तरों के रूप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इससे जो चट्टान का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान है, क्योंकि ये टूट टूट कर अवसाद में, कचड़ा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, और ये फिर धीरे धीरे जाकर जहाँ पे जमा होगा उसी को अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान के नाम से जाने जाए। अभी ये आग्नेय चट्टान जितने सारे अगर पाए जाएंगे तो इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाएगा, जीवों का अवशेष आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने गहराई से ये आग्नेय चट्टान का मैग्मा बाहर निकला हुआ है, अब ये लगभग 30 किलोमीटर से नीचे की गहराई है, यहाँ पे कोई तो जीव वगैरह उपस्थित है ही नहीं, तो कोई जीव उपस्थित है ही नहीं, तो इसलिए जितने भी आग्नेय चट्टान का पॉसिबल इतना तापमान में कौन सा जीव जीवित रह पाएगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो कोई भी जीवाश्म इधर नहीं पाया जाता है। इसलिए जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो इस धरती पे जब जहाँ पे आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा फिर वहां पे भी कोई फॉसिल्स और कोई जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बात समझ गए। लेकिन मान लो कि कहीं का आग्नेय चट्टान का यहाँ पे निर्माण हो गया, ये आग्नेय चट्टान का एक हाइट वाला जगह है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, आपको छोटे मोटे पेड़ पौधे यहाँ पे उपजेंगे, बोलो ना जी ऐसा। उसके बाद से जब पेड़ पौधे उपज गए तो फिर वहां पे बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाएंगे, बोलो ना जी। उसके बाद सब जब ये टूटेगा और टूट कर बिखरेगा तो ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सबको साथ में तो लेकर जाएगा नहीं। इसलिए जब अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा तो इसमें बहुत सारे जीवों के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, और स्पेशली जितने कोयला वगैरह ये सब का उत्पादन होता है ये सब आपको अवसादी चट्टान वाले, और ज़्यादातर मतलब आग्नेय में तो खूब बहुत, लेकिन अवसादी चट्टान, आप पेट्रोलियम वगैरह जितना सारा चीज़ का उत्पादन देख लो वो सब के सब कहाँ पे होते हैं, अवसादी चट्टान। तो एक तो सबसे पहले हो गया आग्नेय चट्टान, जिसका निर्माण एकदम पृथ्वी के तरल मैग्मा और उसके ठंडा होने की वजह से हुआ, फिर उसमें टूट फूट हुआ, अवसादों में परिवर्तित हुआ, कहीं पे जाकर जमा हुआ, तो फिर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अब जो तीसरा है उसका नाम है रूपांतरित, रूप में अंतर, ये कोई नया चट्टान नहीं है, पहले से ही कोई आग्नेय चट्टान है और या पहले से ही कोई अवसादी चट्टान है। अब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, टेम्परेचर, हवाएं चल रही है, इतने सारे प्रभाव के कारण ये जहां पे है वहीं पे इसके रूप में अंतर हो जाएगा, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाएगा।
जैसे मान लो कि अरावली माउंटेन ही है, तो अरावली माउंटेन में कभी बहुत ऊंचा पहाड़ मतलब हुआ करता था, लेकिन घिसपिट के इस समय बहुत छोटा हो गया, तो उसके रूप में क्या हो गया अंदर। तो वैसे ही जो चट्टानी संरचना है, ये चट्टानी संरचना में जब क्षरण होता है उसका मतलब ये सारे चीज़ें होता है तो वो घिसपिट जाता है, तो बाद में जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान कोई अलग से चट्टान नहीं है, आग्नेय चट्टान का रूप में अंतर होगा तब भी रूपांतरित चट्टान बन जाएगा, और सादी चट्टानों के रूप में अंतर होगा तभी रूपांतरित चट्टान बन जाएगा। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चट्टानें स्पेशली आपको पाई जाएगी, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरित। अब इसी के बीच में बाकी सारे चट्टानों का अपना अपना वर्गीकरण है, और बिहार में कौन कौन से चट्टान किधर पाए जाते हैं उसको बस थोड़ा सा देख लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट डैश देख लीजिए। अब आगे पृथ्वी के डैश देख लीजिए, पृथ्वी के 450 करोड़ पुराने इतिहास के कालक्रम में, पृथ्वी के 450 करोड़ पुराने इतिहास के कालक्रम के आधार पर 450 करोड़ पुराने कालक्रम के इतिहास के आधार पर, इतिहास के कालक्रम के आधार पर, इतिहास के कालक्रम के आधार पर बिहार के भूगर्भिक संरचना को, बिहार के भूगर्भिक संरचना को, बिहार के भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार के भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए। पहला, आर्कियन युग की संरचना या चट्टान, जो भी आप लिख लीजिए। विंध्यन क्रम की संरचना। तीसरा, टर्शियरी संरचना। और चौथा, क्वाटरनरी संरचना। दिख रहा है? बोलो ना जी। अब कितना जूम करे भाई, तुम पीछे कहाँ बैठ जाते हो, आगे बैठा दो। गांव में बारिश वारिश हुआ कि नहीं? कौन गांव में रहते हो कि नहीं सर बोल रहा है जी? चारों तरफ पानी लग गया, तुम्हारे गांव में पानी नहीं हुआ, बताओ। पेड़ पौधा वगैरह लगाइए, बारिश का मौसम चल रहा है, जो पेड़ लगाएंगे वो लग जाएगा। पूरे भारत में बारिश हो रहा है, आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो बहुत दुख की बात। भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि 5-6 दिन पहले ही भारत का मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून पूरे भारत को कवर कर लिया है, और आगे 7, 8, 9, 10 तारीख तक पूरा एकदम मूसलाधार बारिश का अलर्ट है बिहार, बंगाल, झारखंड, पूर्वी भारत के इस बेल्ट में। हो गया? ये लिख लिए? फिर आगे देखिए, लिखो लिखो जल्दी लिखो। 4 भागों में बांटा जाता है, चारों का नाम लिखिए। नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब ये चारों प्रकार की जो संरचनाएं हैं बिहार के मैप पे दिखाया गया है कि कौन किधर पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो वाइट कलर का प्लस का सीन दिया गया है, ये कौन सा बेल्ट है? धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिसको आर्कियन क्रम का ही पार्ट है धरवाड़ क्रम का चट्टान, तो इसको आर्कियन क्रम बोलिए या धरवाड़ क्रम, ये दोनों पार्ट है अलग अलग, अभी आगे आएगा लेक्चर में। तो ये वाला बेल्ट है। अब यहाँ पे जितने सारे जिले हैं ये सारे जिले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है निम्न में से किन जिलों में धरवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, किन जिलों में पाई जाती हैं, इसलिए आगे सभी जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो इधर है कैमूर, कैमूर के बाद से फिर रोहतास, फिर इधर गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सब बांका, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है इधर। बोलो ना जैसा, हम पेज खोल के सामने रख के बोलोगे तब तो आराम ही से बोल दोगे। ठीक है,
तो ये वाला सारा डिस्ट्रिक्ट है। फिर ऊपर वाले बेल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिमी चंपारण। तो ये वाला क्षेत्र पश्चिमी चंपारण है। ये कैमूर और रोहतास वाला बेल्ट है। फिर बीच में तो सारा जिला आपको पता है, बीच में से गंगा रिवर इधर पास करती है, ये भी पता है, कोई दिक्कत परेशानी। तो दो मैप है, वो एक गूगल मैप है, ठीक है, जियोलॉजी ऑफ बिहार या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ बिहार का वो मैप है, जिसमें ये वाले बेल्ट में आप जाओगे दक्षिणी बिहार का वो इलाका जो जो झारखंड के बॉर्डर से टच करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि नीचे कौन सा स्टेट है भाई? झारखंड है। तो झारखंड से टच करने वाले इन सारे जिलों में जो चट्टानें पाई जाती है उसको धरवाड़ क्रम के चट्टानें या फिर आर्कियन क्रम के चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट इधर जाएंगे तो दो जिला कैमूर और रोहतास, इन दोनों जिलों में अगर जाएंगे तो आपको पाया जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन माउंटेन और उसके आसपास विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी रेंज में पाई जाती है। बिहार में जो उसका पाया जाता है जिसको कैमूर का पठार या रोहतास का पठार के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये वाला बीच वाला पूरा विशाल गंगा का मैदान है, इसमें इधर से जाएंगे तो ये गंगा रिवर है। तो उत्तर बिहार का विशाल गंगा का मैदान, फिर दक्षिण बिहार का विशाल गंगा का मैदान, और ये दोनों को मिला जुला कर जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं टर्सियरी, सॉरी यहाँ पे क्वाटनरी रॉक्स या क्वाटनरी प्रकार के चट्टान इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इधर जाएंगे तो ये पश्चिमी चंपारण एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है, या फिर पूर्णिया के कुछ भाग में आपको पाया जाता है एक तीसरे प्रकार की चट्टान जिसका नाम है टर्सियरी रॉक्स। कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बस आपको दिमाग में रख लेना है, स्पेशली ये वाला बेल्ट कौन कौन से जिले इधर हैं, फिर ये वाला बेल्ट कौन कौन सा जिला यहाँ पे है। ये वाला बेल्ट पश्चिमी चंपारण जिला है, बाकी ये तो सब बीच वाला पार्ट है तो इसमें कोई जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला दिमाग में रख लेना है। कोई दिक्कत परेशानी? वो वाला मैप बनाइए जल्दी। हाँ जल्दी बनाओ भाई। तो जो लिखवाएं अभी आपको इस वाले के हिसाब से, ये 1 2 3 4 है, तो इसी हिसाब से बस यहाँ पे 1 2 3 बोल्ट डाल दे रहा है। ये सबसे पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये तीसरा है, और फिर ये चौथा है। लिखिए जल्दी। घर पे बना के मैप प्रैक्टिस किए थे कि नहीं? नहीं बनाए थे तो फिर यहीं पे बना लीजिए। केवल बिहार का मानचित्र खींच लीजिए, बाकी चीज़ें भेज देंगे हम आप स्लाइड टेलीग्राम पे, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। बिहार का मैप खींच लीजिए कि आगे की बात लिखने में आसानी हो। अभी टेस्ट नहीं हुआ एक भी बिहार स्पेशल वाला? ठीक है, तो आज ये टॉपिक ख़त्म होगा तो कल एगो टेस्ट हो जाएगा। पहले लिख लीजिए, अभी से टेंशन में मत आ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ जी टेस्ट हुआ। अच्छा अभी चेक कराते हैं, रुक जाओ, सही समय पे याद दिलाया। ये हो गया। केवल बिहार का मैप बना लीजिए, बाकी इसको डाल देंगे, घर पे बना लीजिएगा। ये एक नंबर इधर डैश तक लिख लीजिएगा कौन सी चट्टान है, आर्कियन, इधर विंध्यन क्रम के चट्टानें, तो इसको लिख सकते हैं ये आर्कियन या धरवाड़, जो भी आप लिख लीजिए, दोनों थोड़ा सा अलग है लेकिन धरवाड़। फिर इधर जाएंगे तो ये कौन है? विंध्यन। इधर जाएंगे तो ये है आपका टर्सियरी, और ये जाएंगे तो आपका है क्वाटनरी। चार प्रकार के हो गया। बाकी स्लाइड को हम भेजेंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट, अब इसकी क्या व्याख्या है, किधर किधर ये पाई जाती है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। 5 स्लाइड है, पांचों को हम समझाते हैं, फिर घर पे जाके बढ़िया से फुर्सत से आप बैठ के और सजा सजा के लिख दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, बातचीत नहीं करना। सबसे पहली जो चट्टान का प्रकार है उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। डिटेल्स पढ़िए। पृथ्वी की तरल अवस्था, तरल अवस्था इन द सेंस कभी बताए कि पृथ्वी का ये क्रस्ट है,
क्रस्ट के नीचे ये मेंटल वाला जो पार्ट है, मेंटल के ऊपरी भाग में जो मैग्मा पाया जाता है उसी की तरल अवस्था, ठीक है। या फिर शुरुआत की बात हो रहा है जब पृथ्वी ठोस अवस्था में थी, क्योंकि पहले तो आग का पूरा गोला था ना पृथ्वी, फिर उसके बाद से जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई तब भी ये निर्माण हुआ है किसका, आर्कियन चट्टान का। तो पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में, मतलब पहले जो तरल अवस्था में थी पूरी तरह से हीट, धीरे धीरे वायुमंडल के प्रभाव में आने के बारिश वारिश हुआ तो ऊपरी भाग धीरे धीरे क्या होने लगा, ठोस होने लगा, ठंडा होने लगा। तो इस ठंडा होने के क्रम में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, मतलब पृथ्वी जब गर्म से ठंडा हो रही थी धीरे धीरे, उस प्रोसेस में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आर्कियन युग की चट्टान। आर्कियन युग की चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, एक सबसे पहले आर्कियन भी बोल दिया जाता है, और तीसरा है धरवाड़ क्रम की चट्टान। तो दो प्रकार की चट्टानें आर्कियन का, एक आर्कियन और दूसरा धरवाड़। बिहार में जो पाया जाता है या तो उसको आर्कियन कह लीजिए या फिर धरवाड़ चट्टान जो दक्षिणी बेल्ट में पाया जाता है, दोनों बात लगभग एक समान है। आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टानों पर, मतलब जो सबसे पुराना था, सबसे पुराना आर्कियन, ये जो आप वो देख रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ, प्रथम अपर्दन मतलब समझ रहे हो, अभी उसका मतलब प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। द्वार पे नया माटी डाले हुए तब तक बारिश है, दूसरे के द्वार पे मिट्टी पहुंचा दिया गया, तो आपके द्वार पे क्या हो गया, अपर्दन की क्रिया हो गई। बोलो ना जैसे। तो अपर्दन मतलब कि उसका इरोजन मतलब क्षरण हो जाना, वहां से चीज़ों को क्या कर जाना, हट जाना, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानों पे, मतलब जो शुरुआत में बना था पृथ्वी की तरल और ठंडा होने की प्रक्रिया में जो चट्टान बना था, उस पर सूर्य का प्रकाश, हवा, फिर बारिश, इन सब के माध्यम से उसमें कुछ क्षरण हुआ, अपर्दन हुआ। उसके बाद अपर्दन की क्रिया हुई जिससे यह रूपांतरित हो गया, मतलब इसके रूप में क्या हो गया, अंतर हो गया। इन्हीं रूपांतरित चट्टानों को धरवाड़ चट्टान के नाम से जाना जाता है। मतलब है आग्नेय चट्टान, फिर उसके रूप में, अभी बोले ना आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में जब अंतर होता है तो उसको रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो इसके रूप में अंतर रूपांतरित हो गया तो ये धरवाड़ चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कैसे पड़ा, जिसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धरवाड़ जिले के नाम पे हुआ है। मतलब कर्नाटक में ये चट्टान ज्यादा पाया जाता है, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, उसी के नाम पर इस चट्टान का नाम पड़ गया है। कौन सा चट्टान, धारवा। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन? नेक्स्ट, यहाँ पर मूल्यवान खनिज चट्टान पाए जाते हैं, मतलब खनिज तत्व पाए जाते हैं। क्यों? कि बोर्ड पर देखो, शुरुआत में जब पृथ्वी हीट हुआ करता था, हीट, और पृथ्वी तो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। बाकी हिमालय वगैरह में भी ये सब का निर्माण हुआ है। भारत के उत्तरी भारत में क्यों नहीं कोई चट्टानी संरचना, इधर बिहार यूपी के बेल्ट में कोई आपको खनिज तत्व पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में हमेशा खनिज तत्व पाए जाते हैं। चाहे झारखंड उठाइए, उड़ीसा, या फिर नीचे जाओ तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी जगहों पे बड़े पैमाने पे खनिज तत्व पाए जाते हैं। लेकिन बिहार यूपी में क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि बिहार यूपी का निर्माण, ये सबसे पुराना पार्ट है भारत का। ये बाद में निर्माण हुआ है किसका, बिहार उत्तर प्रदेश का। जब हिमालय का निर्माण हुआ, फिर वहां से गंगा नदी और ये सब का रिवर सिस्टम डेवलप हुआ, फिर वहां से जो मैदानी इलाका डेवलप हुआ, तब इसका निर्माण हुआ। अब शुरुआत में जो पृथ्वी अब ये गोल गोल घूम रही थी शुरुआत में, तो जितने सारे आपके रॉक्स या चट्टानी या खनिज तत्व थे, ये तब सब पृथ्वी के ऊपर ही ऐसे मूव कर रहे थे। मान लीजिए कि एक बाल्टी है और बाल्टी में कुछ बालू हुआ, कुछ खनिज तत्व डाल दीजिए और ऊपर से उसमें गोल गोल हिलाइए उसको। अभी तुरंत डला हुआ है तो जैसे हिलाएंगे कुछ पानी बाहर आएगा तो खनिज तत्वों के साथ बाहर आएगा। बोलो ना जस नो। फिर पानी को हटा दीजिए, खनिज तत्वों को निकाल कर अपना काम कर लीजिए। लेकिन आप हिलाते ही रहता है, 5 दिन के बाद हिलाते हिलाते 5 दिन के बाद पानी बाहर निकालिए, तब पता चलेगा 5 दिन के अंदर जितने सारे मतलब खनिज तत्व थे वो नीचे सतह में जाकर क्या हो गए, बैठे। तो फिर पानी आएगा भी, तो पानी आएगा तो उसमें खनिज तत्व आएगा, नहीं आएगा, या न के बराबर आएगा, बहुत कम आएगा। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। इसलिए शुरुआत में जो चट्टानें बनी हैं तो उस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी, पूरा गोल गोल, उसमें खनिज तत्व सारे ऊपर, इसलिए जो चट्टान बनी वहां पे खनिज तत्वों की मात्रा क्या होगी, जान। तो भी शुरुआती पार्ट का ही है, इसलिए यहाँ पे खनिज। तो हिमालय का निर्माण बोले कभी काफी बाद में हुआ है, इसलिए इस बेल्ट में कोई ज्यादातर आपको खनिज तत्व देखने को नहीं मिले। बात समझ में आ रहा है? तो ये शुरुआत में बने थे, इसलिए यहाँ पे खनिज तत्व बड़े पैमाने पे पाए जाएंगे। और चूंकि खनिज तत्व पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर इंडस्ट्री वगैरह, बीच से संबंधित इंडस्ट्री वगैरह लगेगा और पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उधर ठीक ठाक किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात, यह चट्टानी समूह 450 से 60 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले हैं। मतलब 450 करोड़ वर्ष पहले और 60 करोड़, मतलब इतना से इतना के बीच के करोड़ साल पहले के ये है। जब पृथ्वी का, अच्छा पृथ्वी का भी
टाइम फेज 400 4.5 अरब माना जाता है या 450 करोड़। तो बात तो लगभग उसी के, मतलब जब चट्टान का पृथ्वी अपनी अवस्थिति में थी शुरुआती अवस्था में, उसी समय इन चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इसलिए यहाँ पे खनिज तत्व पाए जाते हैं। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी इसमें, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में कोई भी जीवाश्म जीव का अवशेष नहीं मिले। और जीव थे ही नहीं तो उसका अवशेष कहाँ से मिलेगा, बोलो ना जी। नेक्स्ट, बिहार में इसका विस्तार, अब ये इंपॉर्टेंट है, किधर है बिहार में इसका विस्तार, दक्षिणी पूर्वी बिहार। दक्षिण पूर्वी बिहार आपको पता है, दक्षिणी पूर्वी बिहार ये है, ठीक है। इधर जाओगे तो ये समझना ना, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम। तो रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, बोलो ना जी सुनो। इधर है पश्चिम है और इधर है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम पढ़े हैं ना ये सारा बात। तो ये रीजनिंग वाला लॉजिक यहाँ पे लगा लेना है, तो ठीक है। तो इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी बिहार, विशेषकर बांका मुंगेर, बांका और मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी आगे पढ़ेंगे, बांका मुंगेर के आसपास है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आएगा। खड़गपुर की पहाड़ी जमुई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वाला सब बेल्ट है आपका, ये दिखाए थे अभी, ये सारा बेल्ट है, यहाँ पे सब ये पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, बोलो ना जी। इसी का एक पार्ट मतलब आर्कियन क्रम के चट्टानों में रूपांतरित हुआ है, तब भी निर्माण हुआ है किसका, धरवाड़ क्रम की चट्टान। तो भूलना नहीं है, धरवाड़ क्रम की चट्टान वहीं पे है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है, फिर स्लेट, ये सब मिनरल्स के प्रकार है। क्वार्टजाइट, फिलाइट आदि पाए जाते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में क्वार्टजाइट पाया जाता है, स्पेशली खड़गपुर की पहाड़ी जो फेमस है वो क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानों के लिए या फिर वो मिनरल्स के लिए फेमस है, प्रधानता है खड़गपुर की पहाड़ी। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राथमिक चट्टान है, प्राथमिक इन द सेंस आग्नेय चट्टान कौन सा है, प्राथमिक चट्टान जो पहले हुआ है, उससे जो बनेगा वो क्या है, कॉपी है, एक हार्ड कॉपी होता है, फिर उसका फोटो स्टेट निकलता है। तो ये हार्ड कॉपी है, समझिए कि प्राथमिक है, प्राथमिक पहले ये बना है, उसके बाद से टूट पोट कराओ सादी चट्टान बना है, फिर दोनों के रूपों में अंतर हुआ है तो फिर रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राथमिक चट्टान है जो आग्नेय चट्टानों से क्या है, निर्मित है। आग्नेय चट्टान हमको पहले ही बताए थे कि आग्नेय चट्टान सबसे पहले, उसके बाद से फिर अवसादी, उसके बाद से फिर रूपांतरित, मतलब दोनों के रूप में अंतर, तो फिर रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये बिहार के किस बेल्ट में है, दक्षिण, जहाँ से राजस्थान का बॉर्डर लगता है, दक्षिण एवं दक्षिण पूरब में है। तो राजस्थान का बॉर्डर यहाँ, सॉरी झारखंड का बॉर्डर लगता है, और झारखंड के बॉर्डर से लगे हुए 7-8 डिस्ट्रिक्ट का जो साउथ पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, वहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पहला समझ गए आर्कियन या फिर धरवाड़। नेक्स्ट दूसरी चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन माउंटेन का नाम सुने हैं, भारत के बीचों बीच यहाँ पे आपको पाया जाता है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत में आर्कियन क्रम के पश्चात कुडप्पा क्रम के चट्टानों का विकास हुआ। तो सबसे पहले आर्कियन, फिर उसके बाद से कुडप्पा। आर्कियन का एक पार्ट क्या है, धरवाड़ है, ठीक है, उसके रूप में कुछ अंतर हुआ। तो कुडप्पा क्रम के चट्टानों का विकास हुआ। कुडप्पा क्रम के बाद विंध्यन क्रम के चट्टानों का विकास हुआ। तो भारत में सबसे जो पुराना है वो आर्कियन है, आर्कियन के बाद से कुडप्पा चट्टान है, कुडप्पा के बाद से कौन सा चट्टान है, विंध्यन क्रम। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले आर्कियन, उसका एक पार्ट, फिर सब पार्ट धारवाड़, उसके बाद से कुडप्पा, उसके बाद से विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है जो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी बिहार आपको पता है ना, बोलो ना जी सुनो। ये आपका बिहार है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ पे कैमूर और रोहतास की बात चल रहा है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मिलती हैं, विंध्यन माउंटेन्स जो मिलते हैं, जो चट्टानें मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार मतलब उनका जो पूरब में एक्सटेंशन हुआ है। क्योंकि भारत के मैप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, तो इसी का पूर्वी विस्तार यहाँ पे। पूरब पश्चिम समझ रहे ना भाई, ऐसा नहीं कि पूरब पश्चिम ही नहीं समझो तो फिर इधर भाग जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी विस्तार, इसका पूर्वी एक्सटेंशन, जैसे भारत का मैप अगर इसमें होगा तो आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये आपका मध्य प्रदेश है, फिर ये आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका पूरा, ये आपका विंध्यन माउंटेन है, तो इसी का पूर्वी विस्तार मतलब इधर बढ़ जाएगी। कैमूर की जो पहाड़ी है वो विंध्यन माउंटेन का ही एक पार्ट है, बोलो ना जी। मतलब विंध्यन माउंटेन बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है, उसी का एक पार्ट यहाँ पे कैमूर का पहाड़ी के नाम से है, जो बिहार के कैमूर जिले में, भभुआ कैमूर का नाम सुने होंगे, उस जिले में इसका अवस्थित है। तो इसी का पूर्वी एक्सटेंशन या पूर्वी विस्तार इधर देखने को मिलेगा, ठीक है।
पूर्वी विस्तार बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसे कैमूर के पठार के नाम से जानते हैं, या कैमूर की पहाड़ी। सबसे ज्यादा बिहार में जो फॉरेस्ट वगैरह इलाका है वो भी कहाँ पे है, कैमूर में ही है। क्षेत्रफल वाइज देखेंगे तो हालांकि पश्चिमी चंपारण में भी ठीक ठाक। नोट, आर्कियन क्रम एवं विंध्यन क्रम की दोनों चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। एक टाइम फ्रेम है, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा कि इस दोनों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। किसका, आर्कियन का भी और विंध्यन क्रम के चट्टानों का। ठीक है, तो भारत में अभी तक 4 प्रकार के चट्टानों के बारे में नाम सुन लिया। सबसे पहले था आर्कियन, उसी का एक पार्ट था धरवाड़ चट्टान, फिर आगे कुडप्पा चट्टान का डेवलपमेंट, उसके बाद से विंध्यन क्रम की चट्टान। बिहार में पाया जाता है आर्कियन, तो उसी का धरवाड़ वाला पार्ट, और फिर कुडप्पा बिहार में नहीं पाया जाता है, फिर पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार में स्पेशली दक्षिण और पश्चिम में पाया जाता है, जहाँ पे 2 जिला है, कैमूर और रोहतास। ये विंध्यन क्रम या की चट्टान या विंध्यन माउंटेन का पूर्वी विस्तार है, जिसको बिहार में कैमूर की पहाड़ी या कैमूर का पर्वत या रोहतास के पठार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे, इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है, तो कैमूर की पहाड़ी या फिर रोहतास पठार जो भी कर लीजिए, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पठारी क्षेत्र में बलुआ पत्थर, अब क्या क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चूना पत्थर नहीं है, चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत पाइराइट की उपलब्धता है। मतलब पूरे भारत में जो पाइराइट पाया जाता है उसका 75% पाइराइट केवल बिहार में पाया जाता है, और स्पेशली रोहतास और ये कैमूर वाले पार्ट में, जिससे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। तो पाइराइट की यहाँ पे प्रधानता है या उपलब्धता है। पाइराइट के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है, क्योंकि सर्वाधिक पाया जाता है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इन क्षेत्रों में आमझौर, ये सब जगह का नाम है, बंजारी, ये वाला पार्ट नहीं, बंजारी उधर है, रोहतास में बंजारी, ठीक है। तो बंजारी, डालमिया नगर, डालमिया सीमेंट नाम सुने, तो डालमिया नगर प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। रोहतास के आसपास आप जाएंगे तो ये सब यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पे। डालमिया सीमेंट नाम सुने ही होंगे, तो ठीक है, तो डालमिया नगर, ठीक है। बंजारी, ये बिहार गोपालगंज वाला बंजारी नहीं है, रोहतास और उसके आसपास वाला बंजारी। बिहार में देश का 75% पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। मतलब पूरे देश में जितना पाइराइट का उत्पादन किया जाता है, अकेले बिहार 75% पाइराइट का उत्पादन करता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बिहार में अवस्थित दूसरे प्रकार की चट्टान थी, जिसका नाम था विंध्यन क्रम की चट्टानें। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार देखिए ध्यान से, समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद से धरवाड़, उसके बाद से कुडप्पा, उसके बाद से आर्कियन। बिहार के 2 जिला कैमूर और रोहतास, विंध्यन माउंटेन या विंध्यन चट्टान का पूर्वी विस्तार कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। कैमूर का पठार या फिर रोहतास के पठार के नाम से जाया जाता है। यह फला प्रकार के बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि वगैरह पाए जाते हैं। सीमेंट उत्पादन के लिए सारा क्षेत्र फेमस है। स्पेशली पाइराइट उत्पादन बिहार प्रथम स्थान पे है, जहाँ पे टोटल देश के पाइराइट उत्पादन का 75% उत्पादन सिर्फ कहाँ होता है, बिहार में होता है। कोई दिक्कत परेशानी, अभी गोपालगंज, सिवान, छपरा का कोई नाम नहीं आया, बोलो ना जैसे, क्यों, क्योंकि इधर कोई खनिज तत्व है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर खनिज तत्व बिहार के इस बेल्ट में है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी। और उसके नीचे है पूरा झारखंड, झारखंड अलग चला गया तो सारा खनिज तत्व भी ले गया, इंडस्ट्री वगैरह सारा ले गया भाई। इसलिए तो बिहार सरकार डिमांड कर रही है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास बहुत सारे संसाधनों की क्या है, कमी है। झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अपने आप में सब लेकर चला गया। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, तो तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पूरा सेटअप था, सारी चीज़ें थी, तो तेलंगाना को मिल गया। अब आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है कि हमको भी क्या कर दीजिए, दे दीजिए। इधर नीतीश कुमार भी 2005 से ही प्रयासरत है, देखिए अब क्या होता है, बोलो ना जैसे। तो ये दूसरे प्रकार की चट्टान है, जिसका नाम था विंध्यन क्रम की चट्टान। नेक्स्ट, तीसरा, 4 प्रकार की है टर्शियरी संरचना या टर्शियरी प्रकार की चट्टान। टर्शियरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ, मतलब ज्योग्राफिकल भारत के ज्योग्राफी में तो हिमालय का भी जो उत्थान हुआ है वो टर्शियरी काल में हुआ है या टर्शियरी युग में हुआ है। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में हिमालय का 3 बार उत्थान हुआ है, पता है आपको, बोलो ना जैसे। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये भारत का केवल ये वाला पार्ट था, दक्षिणी भारत, ऊपर यूरेशियन प्लेट था, नीचे बीच में एक महासागर था या सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। इधर से इधर ट्रेवल करते हुए भारत का ये वाला पार्ट गया और ट्रेवल करते करते जाकर इसमें टकरा गया, किसमें, यूरेशियन प्लेट में। टकराने के बाद ये जो अवसाद टेथिस सागर का यहाँ पे था, अवसाद कचड़ा, इन अवसादों में जब बलन पड़ा, बलन,
तो फोल्डिंग माउंटेन्स या नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो पहली बार जब वह पलन पड़ा तो ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। फिर दूसरा उत्थान हुआ, दूसरा बार पलन पड़ा तो फिर मिडिल हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। फिर ये बलन तीसरा बार पड़ा तो तीसरा बार हुआ तो फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो दूसरा और तीसरा उत्थान कहने का मतलब कि मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय की बातचीत चल रही, ये जब प्रोसेस चल रहा था तभी इसका निर्माण हुआ है। बोलो ना जैसे अब आप सोच रहे हैं सर अभी बलन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, भाई अभी भी बलन पड़ रहा है, अभी भी वो प्लेटें टकरा रही हैं। वो इंडियन ज्योग्राफी और प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा है, यहाँ पे इसका रेफरेंस बस थोड़ा सा बहुत ले लिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हिमालय के बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी मतलब सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, उसके बाद से फिर मिडिल हिमालय और सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है। अब हिमालय माउंटेन पर जाओगे तो ये सबसे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। इधर से देखेंगे तो सबसे उत्तरी भाग है ग्रेट हिमालय, सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक हिमालय। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, बोलो ना जैसा, ठीक है। तो सॉरी, हिमालय के दक्षिणी भाग में विस्तृत है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण का उत्तरी जिला ये देख लीजिए, बिहार का ये वाला बेल्ट पश्चिमी चंपारण का उत्तरी भाग, जहाँ पे टर्शियरी युग की संरचना पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग या शिवालिक हिमालय के, ठीक है। पूर्णिया जिले में भी शिवालिक का कुछ हिस्सा पाया जाता है, जिसका निर्माण टर्शियरी का अंतिम चरणों में हुआ है। तो एक बार एग्जाम में भी थोड़ा सा था पूर्णिया के बारे में, तो थोड़ा सा मतलब पार्ट पाया जाता है, कहीं कहीं पे इसकी जानकारी मिलती है, कहीं कहीं पे नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि पूर्णिया के आसपास भी टर्शियरी युग की संरचना पाई जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 3 पढ़ लिए। सबसे पहला था आर्कियन, उसके बाद से विंध्यनक्रम, उसके बाद से टर्शियरी। आर्कियन था झारखंड और बिहार का सटा हुआ जो बॉर्डर है, एकदम पतला सा पट्टी, वहाँ पे पाया जाता है आर्कियन या धरवाड़ जो भी बोल लीजिए। और बिहार के दक्षिण पश्चिम में रोहतास और कैमूर के पास पाया जाता है विंध्यनक्रम की चट्टानें। तो एक बार जस्ट ऊपर चले जाइए, अब उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, जहाँ पे पाया जाता है टर्शियरी। और बाकी जो बच गया तो वहाँ पे पाया जाएगा कौन सा चट्टान? क्वाटनरी चट्टान। यह पूरा मैदानी इलाका है जहाँ पे हम लोग अवस्थित हैं, तो हम लोग का भी जिला इसी में आएगा, क्वाटनरी चट्टान। प्लेस्टोसीन काल में शिवालिक के उत्थान के बाद, मतलब जब शिवालिक का निर्माण हो गया, यानी ग्रेटर हिमालय पहले बन गया, फिर मिडिल हिमालय बन गया, फिर शिवालिक हिमालय बन गया। जब ये सारा कुछ बन गया तब के बाद, उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गया? शिवालिक हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य, ये देखिए इसमें दिखाते हैं अब आपको, ये देखिए। यहाँ पे जाएंगे तो आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, ये झारखंड वाला बेल्ट है, ये छोटा नागपुर का पठार है। इधर जाएंगे तो हिमालय मिलेगा। अब इसके मध्य ये जो मैदान है उसको उत्तरी भारत का विशाल मैदान या गंगा सिंधु के मैदान के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी इधर फ्लो करती है, तो इधर ये सिंधु नदी से निर्मित मैदानी इलाका है। गंगा नदी इधर फ्लो करती है, तो ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। तो इसलिए इसको सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्रा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से आती है, तो ये पूरा मैदानी इलाका इसको कवर करता है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का उत्तरी भारत का विशाल मैदान के नाम से फेमस है, जिसका एक पार्ट बिहार में भी पाया जाता है, जो क्वाटनरी चट्टान के अंतर्गत रखा जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो प्लेस्टोसीन काल में शिवालिक के उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इसमें गंगा का मैदान का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स का उत्पत्ति हो गया। अब मान लो कि शिवालिक का निर्माण हो गया, ये शिवालिक, मिडिल और ये सभी हिमालय बन गया। अब जाहिर सी बात है कि हाइट ज़्यादा है, ग्लेशियर वहाँ से क्या होगा? पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा भाई, जल तो कहीं ना कहीं जाएगा ना भाई, बोलो ना जी। सुनो, जैसे अभी के मानसून से पहले ही हिमालय के जल पिघलने लगे थे, तो अभी उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश के आसपास बहुत टेंस कंडीशन है। कभी भी भूस्खलन हो जा रहा है, कहीं पे भी पानी का मात्रा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता था जब मानसून आता था तब इधर की नदियों में एकदम पानी का उत्थान या उफान ज़्यादा देखने को मिलता था और पानी की मात्रा ज़्यादा होती थी। लेकिन इस समय मानसून की बारिश होने से पहले ही नदियों में जल की मात्रा पहले की अपेक्षा मतलब 150 सेंटीमीटर इतना तक बढ़ गया है। रीजन के उत्तराखंड ऊपर सब ग्लेशियर है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय का पार्ट है। टेम्परेचर एक तो ज़्यादा था ही, थोड़ा बहुत बढ़ा ही है। उसके बाद से उत्तराखंड के आसपास बहुत सारा आग की घटनाएं, वहाँ के फॉरेस्ट में आग लग गया। सरकार के बहुत प्रयास के बाद भी कुछ दिनों तक आग को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके माध्यम से टेम्परेचर और बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो भाई वो क्या करेगा? ऊपर जो बर्फ था उसको क्या कर दिया? पिघला दिया। पिघलने के बाद से सारा
ग्लेशियर का पानी नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद से फिर वाटर लेवल ऐसे ही बढ़ा हुआ है। उसके बाद से फिर मानसून का वर्षा होगा, धुआंधार पानी, चारों तरफ जाइए पानी ही पानी मिलेगा। बोलो ना जी। तो आपके क्षेत्र वाला से तुलना मत करिएगा सर, हमारे भी घर के आसपास चारों तरफ पानी ही पानी, वो पानी में उस पानी में बहुत फर्क है। वो बात समझ में आ रहा है? आप यूट्यूब और ये न्यूज़ में आप देख रहे होंगे ये सारे घटनाक्रम। तो ये जब बना, हिमालय के बनने के बाद, अब इधर से जो नदियां निकली यहाँ से, ग्लेशियर पिघला और नदियां जो यहाँ से निकली, उन नदियों के द्वारा निकलने के बाद अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर इधर बढ़ी, क्योंकि उधर से जब नदी आएगी तो बहुत सारा कचरा उचरा जितना साथ में वो सब लेके आएगी ना। इन सारे क्षेत्रों में आकर ये नदी जिस तरफ से गई, उधर से ये पूरा मैदानी इलाकों का क्या कर दिया, ये डेवलप, और ये पूरा मैदानी बेल्ट इधर क्या हुआ, विकसित हुआ, जिसको गंगा, यमुना और सिंधु का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय के उत्थान से पहले होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस समय रिवर था ही नहीं, तो फिर मैदान का निर्माण कहाँ से होगा? बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, बिहार के मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। यह प्लेस्टोसिन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत लाया जाता है। तो सबसे इसमें अब इन चार प्रकार की चट्टानें बिहार में है। इसमें से सबसे नया कौन सा होगा और सबसे पुराना? आर्कियन। जो सबसे पहले बना वो सबसे पुराना, और जो सबसे लास्ट में बना वो सबसे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जो संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। बिहार के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत सबसे नया है, मतलब पूरे बिहार में सबसे नया किस भौगोलिक संरचना का निर्माण हुआ है? तो क्वाटरनरी चट्टान। सबसे पुराना आर्कियन क्रम के चट्टान। ठीक है, जिसका विस्तार आज भी जारी है, और ये क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है, मृदा से निर्मित है, नवीन जलोढ़ मृदा। आगे रवि रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, बिहार का रिवर सिस्टम, वहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा क्या होती है और जलोढ़ मृदा क्या होती है, खादर बांगर सब क्या होता है, वो डिस्कशन होगा। इतना बात समझ गए? तो नवीन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत निर्मित है। बोलो ना जैसनो। ठीक है, इसका विस्तार आज भी जारी है, मतलब नदियों का जल स्तर बढ़ेगा तो इसका विस्तार तो जारी ही रहेगा, जाहिर सी बात है। इतना बात समझ गए? तो आज के पूरे लेक्चर में 4 बातें समझे भाई, कि बिहार का हम टॉपिक किया आज कौन सा, बिहार का भूगर्भिक संरचना, जो 4 पार्ट में विभाजित है। चारों यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आर्कियन, विंध्यन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। फिर ये मैप आपको स्लाइड टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा, घर पे इसको बना लेना है, और बना लेने के बाद ये सुंदर सा लिखावट है, इसको घर पे जाके बढ़िया से बैठ के और कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जैसे, आज नोट करके तब कल पहुंचना है। तब फिर अगला टॉपिक डिस्कस होगा बिहार का भौतिक विभाजन, फिर उसका कहाँ कहाँ पे माउंटेन है, कौन कौन सा पर्वत पठार वगैरह कहाँ कहाँ पे, ये सारा डिस्कस होगा, कितने पार्ट में उसको बांटा गया, भौतिक विभाजन पे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद से रिवर सिस्टम और ये बाकी सारी चीज़ें आगे चलेंगी। कोई दिक्कत पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, अभी बैठे रहे, अभी नहीं जाना है, इसको थोड़ा सा